कोरोना के बाद अब लोगों में एक नई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देश की बात करें और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के मामले 50 से ज्यादा आ चुके हैं। आखिर कैसे बचा जाए स्वाइन फ्लू से, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर झा जी हैं। अमरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। तरुण जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू के मामलों ने दस्तक दे दी है। देश दिल्ली सरकार ने भी जो डाटा जारी किया है, लगभग 55 के आसपास मरीज आ चुके हैं। जी बिल्कुल, अभी इस समय जो सीजन चल रहा है ये सीजनल फीवर का टाइम है, जिसमें कि जितने भी जो इन्फ्लुएंजा वायरस वाले जो बीमारियां होती हैं वो काफी बढ़ जाता है, और उसी में एक टाइप आपका स्वाइन फ्लू है। तो उस हिसाब से स्वाइन फ्लू के भी नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बस कोरोना ही नहीं, ये दोनों ऐसी बीमारी है जिसमें कि मास्क का रोल बहुत बड़ा है। यदि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और जो अपना हाथ साफ करना जो जरूरी रहता था, वही सेम प्रिकॉशंस इस बीमारी के लिए भी चाहिए। तो लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। स्वाइन फ्लू होता कैसे है? देखिए, स्वाइन फ्लू जो है वो जनरली ये बोला जाता है कि जो एनिमल्स हैं उनके कांटेक्ट में जो लोग होते हैं उनको फैलता है। लेकिन जब एक बार लोगों को फैल चुका है तो उसके बाद जो वो सिंपल फ्लू की तरह फिर वो फैलता है। यदि कोई दूसरे जो जिनको स्वाइन फ्लू है उनके कांटेक्ट में लोग आते हैं तो उनको भी ड्रॉपलेट के थ्रू और डायरेक्ट कांटेक्ट से बढ़ता है। लेकिन इनिशियली ये स्टार्ट एनिमल्स के ही कांटेक्ट से शुरू होता है। ये इसके शुरुआती लक्षण का अगर जिक्र करें तो किसी को कैसे पता है, अगर मैं किसी एनिमल के टच में आ गया हूं या कोई आ गया है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके स्वाइन फ्लू है, या शुरुआती लक्षण क्या है? देखिए, शुरुआती लक्षण इसके बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिसको कि हम लोग वायरल फीवर बोलते हैं। बुखार आएगा, बुखार 100 से 104 तक जा सकता है, और साथ में जो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के जितने लक्षण हैं, नाक बहना, सिर भारी सा रहना, आंख से पानी निकलना, और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत रहना, और जनरली लोगों जो हाई रिस्क लोग हैं उनमें ये ज्यादा कहर बरसाता है। और अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं वो एक सिंपल वायरल फीवर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप्स है, हाई रिस्क ग्रुप्स में आता है जो भी 2 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं, या वो लोग जिनको कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या फिर वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से काफी सालों से पीड़ित हैं, या फिर वो लोग जिनको कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है और उनकी छाती पहले से ही बहुत बुरे स्टेटस में चल रहा है। तो ये सारे हाई रिस्क ग्रुप पेशेंट्स होते हैं। इनमें इन मरीजों को स्वाइन फ्लू या जो दूसरे फ्लू है इनसे बचाना बहुत जरूरी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इन लोगों को ज्यादा होने की संभावना है। एक एक्सपर्ट्स की जो कमेटी है, जो विशेषज्ञ है, वो कह रहे हैं इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसकी दवा मौजूद है। जी हाँ, दवा तो मौजूद है। ये जो एंटीवायरल जो मेडिकेशंस होते हैं वो दवा इसकी मिलती है, मार्केट में भी मिल रहा है, टेमीफ्लू नाम से भी आती है। लेकिन ये समझना है कि ये जो वायरल के एंटीवायरल ड्रग्स हैं इनसे वो बीमारी पूरी ठीक नहीं होती, उसकी सीवियरिटी कम होती है। अदरवाइज ये जो बीमारी है वो ऐसे भी 7 से 14 दिन में यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो इनसे के बाद ये बीमारी चली जाती है। एक आखिरी सवाल मेरा, इससे कैसे बचा जाए और क्या क्या सावधानियां बरती जाए? देखिए, इसको बचाने के लिए लोगों को यदि इससे बचना है तो सेम प्रिकॉशंस जो कि हम कोरोना के लिए रहते हैं अभी भी लोगों को एग्जैक्टली वैसे अब मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है लोगों में फिर से वही सी बातें आ गई। यदि किसी के पास मास्क है तो वो नाक से नीचे है, और यदि मास्क भी है तो वो नाक से स्नगली फिट होना चाहिए, ना फिट होके वो झूल रहा होता है। तो ये टाइट फिट मास्क जो कि नाक और मुंह दोनों को कवर करे। उसके बाद जो भी हाथ से जो भी हम लोगों के एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, या फोमाइट यदि उनके कपड़े दूसरों के इस्तेमाल ना हम करें, और हाथ को हर 1-2 घंटे पर धोते रहें। और साथ में जितने भी जब हम लोग को कोई छींक आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो हम अपने को लोगों से दूर कर लें और कंप्लीट मास्क इन सब पे ध्यान रखें, तो ये बीमारी फैलेगी नहीं।
सर पंजाबी नवोदय ट्रेंड को अपना सुनने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आपका जब ये इंटरव्यू चलेगा तो लोगों में जो दहशत का एक माहौल है स्वाइन फ्लू को लेकर, वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।